सुप्रभात मेरे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी मैंने पढ़ाया आपको आ गया होगा। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम संस्कृत की वंदना पाठ की शुरुआत करेंगे। आपके कोर्स में संस्कृत दिग्दर्शिका भी है। देखिए, पाठ के सबसे ऊपर ही लिखा गया है दिग्दर्शिका। ठीक है, आप इसको देखिए और एकदम शुद्ध लिखना सीखिए। दिग्दर्शिका, दिक माने दिशाओं का, दर्शिका माने दर्शन या उसका मार्गदर्शन कराने वाली। दिक्दर्शिका व्यंजन संधि है यहाँ, है ना। जबरदस्त सूत्र से का ग हो गया है। तो संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ से हम क्या पढ़ेंगे? वंदना, पहला ही पाठ है हमारा। तो हम पढ़ेंगे विश्वानि देव शवित दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न आशु। विश्वानि माने समस्त, देव मीन्स देवता, शवित माने सूर्य, दुरितानि माने दोषों को, पराशु माने दूर कीजिए। तो हे ईश्वर, हे सूर्य देवता, आप इस हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर कीजिए। यद मीन्स जो, और भद्रम मीन्स कल्याणकारी हो, तत् मीन्स वह, नह मीन्स हमें, तन्नह है ना, तत्धन नह, वह हमें आशु मीन्स प्रदान कीजिए। तो हे देवता सूर्य, आप हमारे समस्त पापों को, पराशु मीन्स दूर कीजिए, और जो कल्याणकारी कर्म हो, भद्र मीन्स कल्याणकारी, जो हमारे लिए हितकारी हो, जो हमारे लिए कल्याणकारी कर्म हो, वह हमें प्रदान कीजिए। अगला देखेंगे, ईशा ईशा वाष्यम इदम सर्वम। ईशा माने ईश्वर से, वाष्यम मीन्स होता है व्याप्त है, इदम मीन्स यह, क्योंकि संसार नपुंसकलिंग में आएगा ना, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। इदम सर्वम, इदम माने यह, सर्वम मीन्स सब कुछ, यत मीन्स की यानी जो, किंच माने जो कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत्याम ये सप्तमी का है। संसार में, जगत माने जो भी जड़ और चेतन व्याप्त है। तेन यानी उससे, त्यक्तेन माने त्याग की भावना से, भुंजी था माने उपभोग करो, माँ मीन्स नहीं, गृध मीन्स ग्रहण करो, कष्टविद किसी के, धन मीन्स धन को। तो क्या है? ईशावासम इदम सर्वम, यह संपूर्ण संसार ईश्वर से ही व्याप्त है। अर्थात संसार के हर जड़ चेतन वस्तुओं में क्या है? ईश्वर ही व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए इस संसार की प्रत्येक वस्तुओं का त्याग की भावना से उपभोग करो। माँ गृध कश्य विधनम, किसी के भी धन का लालच मत करो। यानी जो भी हमारे पास है, हम कहते ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोषम परम सुखम, इस भावना से इस संसार में जियो। जो अपने पास है उसका त्याग की भावना से उपभोग करो, और किसी के धन का लालच मत करो। सह नाव अवतु, सह माने साथ साथ, नह माने हमारी, अवतु मीन्स रक्षा कीजिए। सह नाव अवतु, सह मीन्स साथ, नव माने हमारी, अवतु मीन्स रक्षा कीजिए। सह नव भुनक्तु, और हमारा साथ साथ, भुनक्तु मीन्स पालन कीजिए। सह वीर्यम करवा वही, वीर्य माने शक्ति को, करवा वही माने हम लोग प्राप्त करें। सह मीन्स साथ साथ। तेजस्विना अधीतम अस्तु, अधीत मीन्स पढ़ी गई विद्या, अस्तु मीन्स हो, तेजस्वी माने तेजस्वी, तेजमयी। माँ मीन्स हम, माँ मीन्स नहीं, विदिशा वही माने आपस में ईर्ष्या द्वेष ना करें। तो भक्त क्या कह रहा है भगवान से? हे ईश्वर, हम और हमारे गुरुदेव, हमारी और हमारे गुरुदेव की साथ साथ रक्षा कीजिए। सहनो भुनक्तु, हमारा साथ साथ पालन कीजिए। सहवीर्यम करवा वही, हम लोग साथ साथ पराक्रमी बने। तेजस्विना अधीतमस्तु, हमारी पढ़ी गई विद्या तेजोमयी हो, तेजवान हो। माँ विदिशा वही, हम आपस में ईर्ष्या द्वेष ना करें। अगला देखेंगे बेटा, अगला है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठ मीन्स उठो, जागृत मीन्स जागो अर्थात सावधान हो जाओ, प्राप्य मीन्स प्राप्त करो, वरान मीन्स श्रेष्ठ, बोधत माने निबोधत माने ज्ञान को। तो हे मानो उठो, उठ कर क्या करो? परिश्रम करो। हे मानो उठो अर्थात परिश्रमी बनो, परिश्रम करो। जागृत, जागो यानी सावधान हो जाओ। प्राप्य मीन्स प्राप्त कर लो,
और क्या वरान्य बोधक श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लो। अर्थात हे मानव उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लो। पांचवा है यतो यतः शमीह से ततो न अभयम कुरु, शम न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। यतो यतः मीन्स जिस जिस से, समीह से मीन्स चाहते हैं, ततो न, ततो नो है ना, तो मतलब न मीन्स हमें, ततो माने उस से, अभयम माने निर्भय कीजिए, कुरु मीन्स कीजिए, शम धन न, शम माने रक्षा कीजिए, न मीन्स हमारी, कुरु मीन्स कीजिए, प्रजाभ्यो अभयम हमारी प्रजा को निर्भय कीजिए, न पशुभ्य न मीन्स हमारी, और पशुभ्य मीन्स पशुओं को। तो हे ईश्वर, भक्त क्या भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हैं उस सोच से हमें निर्भय कर दीजिए, निडर कर दीजिए। शम न कुरु प्रजाभ्यो हमारी प्रजा को भी निडर कर दीजिए, न पशुभ्य और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दीजिए, उनको भी अभयता प्रदान कीजिए। बेटा सभी धनों में एक धन पशुधन भी है ना, गजधन गोधन बाजधन और तन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धर धूर समान। तो पहले के लोग यही सब करते थे, उनके पशु भी उनका एक धन थे, उनका एक हिस्सा थे। आज गाय के बछड़े को कुछ तो अब सुधार हुआ है ज़रूर, लेकिन इसको कटने के लिए और सब के लिए लोग ऐसे खेतों में छोड़ देते थे, लोग मारते थे। लेकिन हमें याद आता है मेरे बचपन में क्या होता था, गाय जब बछड़ा देती थी तो उसको तिलक लगाया जाता था बछड़े को। और ये होता था कि, और जैसे कोई त्योहार अगर नहीं मनाना है, कोई कुल वंश में मर गया है तो कहते कि इस बार नहीं मनाना है, गाय को बछड़ा होता था तो वो परंपरा जागृत हो जाती थी। ये होता था कि अब सब कुछ होगा, अब गाय को बछड़ा हो गया, बछड़े को तिलक लगाया जाता था, है ना, हल जोतने के। लेकिन आज क्या है, आज गाय को भी लोग बड़े उस नज़र से देखते हैं, और उसके बच्चे का, उसके बछड़े का तो आप देख ही रहे हैं, है ना। तमाम योगी जी ने गौशाला बनवाई है और भी बनवा दिया, कुछ तो सुधार है, लेकिन क्या सुधार उसमें भी, कितना हम कहाँ कहाँ रखाएंगे, तुम डाल डाल हम पात पात, उसी में पीछे जो बिचौलिए होते हैं अपने इधर उधर से काम कर ही लेते हैं, तो उसके भुक्तभोगी वो होंगे, हम आप नहीं होंगे, क्योंकि गौ के शरीर में समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है ना। गौ की सेवा, उनका सब कुछ, कोरोना में गाय का कितना वो किया गया, उसके गौशाला में जो मीथेन गैस होती है वो कोरोना वायरस को मारती है, प्राकृतिक गैस है ना मीथेन गैस। तो यही सब है बेटा, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि सब तरह के लोग इसको पढ़ेंगे, कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालेंगे, तो हमको ये सब नहीं करना है, बस हम अपने टॉपिक पर रहेंगे, कोर्स पर रहेंगे। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा, और ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़िए, मेरे पढ़ाई का यही लक्ष्य है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।